बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। सीसीई 2023 के जो तमाम एस्पायरेंट्स हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ी खबर। एसपीएससी ने कल स्क्रीनिंग टेस्ट को अनल कर दिया, यानी खत्म कर दिया। यह आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। सीसीई 2023 एसपीएससी ने कंडक्ट किया था स्क्रीनिंग टेस्ट 10 अगस्त 2024 को, और इसका थ्रेश होल्ड क्या 50%, यानी कि 100 में से आपको 50 मार्क्स लाजमी ऑब्टेन करने हैं टू क्वालिफाई फॉर द डिस्क्रिप्टिव। अब यहां पे आकर एसपीएससी ने खुद कल एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, और ये खुद कहा एसपीएससी ने कि बहुत कम एस्पायरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया, पास किया स्क्रीनिंग टेस्ट को, तो लिहाजा ये टेस्ट जो है इसको खत्म किया जाता है, अनल्ड, नल एंड वाइड। अब यहां पर शायद आप ये सोचते होंगे कि अब स्क्रीनिंग टेस्ट जो है कंडक्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट होगा डिस्क्रिप्टिव आई मीन रिटन टेस्ट या एग्जाम। तो आप बिल्कुल गलत हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर दोबारा होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। एसपीएससी ने खुद कहा कि बहुत जल्द जो है स्क्रीनिंग टेस्ट फिर से कंडक्ट किया जाएगा। तो आप तैयारी करें, आराम से तैयारी करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें टू क्वालिफाई सीसीई स्क्रीनिंग टेस्ट। अब यहां पर वजह क्या है, यहां पर इसका वजह क्या है, एसपीएससी ने क्यों स्क्रीनिंग टेस्ट को अनल्ड कर दिया खुद, और यह फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे ख्याल में। इसके 3 वजूहात हैं। इसका जो एक पहला रीजन है वो ये है कि द क्वेश्चंस वर इररिलेवेंट। कुछ दोस्तों ने कहा करें भाई सवाल बहुत मुश्किल थे, पेपर बहुत टफ था। भाई ये कौन सी बात है, पेपर तो टफ होगा ना, आप पढ़ें जाकर। बहरहाल जो सवाल आए, क्वेश्चंस आए थे वो इररिलेवेंट थे। जो एमसीक्यूज का एक होता है ना स्टैंडर्ड, उसको मैच नहीं कर रहे थे, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया इस टेस्ट को। क्योंकि एक सवाल के अंदर आपके पास कहीं पर 3 कहीं पर 4 क्वेश्चंस दिए गए थे, तो ये रिलेवेंसी नहीं है, इररिलेवेंट है। उसके अलावा फिर क्या हुआ, नंबर 2, यहां पर कुछ क्वेश्चंस ही गलत थे, जैसा कि 17th पैरेलल लाइन इट सेपरेट्स नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, जो कि सवाल ही गलत है। 1955 से लेकर 1975 तक 2 वियतनाम थे, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। उसके बाद वियतनाम वार हो गया, जंग लग गया, तो 75-76 में नॉर्थ वियतनाम ने कब्जा किया साउथ वियतनाम के ऊपर, लेकिन जो साउथ वियतनाम था वो हिस्सा बन गया फिर नॉर्थ वियतनाम का। हो ची मिन, जनरल ग्याप, बहुत बड़े नाम है नॉर्थ वियतनाम से। तो 75-76 के बाद एक ही वियतनाम है। 50 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक जो है यहां पर एसपीएससी ने क्या लिखा कि 17th पैरेलल लाइन इट डिवाइड्स नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, जो कि सवाल खुद ही गलत है। तो यहां पर भी एक्सपोज हुआ खुद एसपीएससी। जो तीसरी यहां पर बात है, थर्ड रीजन, वो ये है बहुत सारे कीज में मिस्टेक्स थे। मेरे ख्याल में कोई 7-8 कीज गलत थे, और ये एक परंपरा रहा है एसपीएससी का, और इस परंपरा को एसपीएससी ने अभी तक जारी किया, कंटिन्यू किया है। 6-7-8 ऑलमोस्ट कीज गलत, मिस्टेक्स थे वहां पर। अब कहां जाए एसपीएससी, कीज को रिवाइज करे, एक सवाल ही गलत है। अगर ये केस जाए कोर्ट के अंदर, तो इसको तो मेरे ख्याल में उसी दिन को ये होता स्क्रीनिंग अनल कोर्ट के जरिए। सवाल ही गलत थे, इररिलेवेंट क्वेश्चंस आए, पैटर्न बिल्कुल ठीक नहीं था इसका, और कीज के अंदर बहुत सारे मिस्टेक्स वगैरह। तो इन चीजों को देखकर
बहुत सारे दोस्तों ने एप्लीकेशन सेंड किए, ईमेल्स किए एसपीएससी को कि भला जरा यहां पे एक नजर डालें, जो आप लोगों ने जुल्म किया हमारे साथ। एक तो क्वेश्चंस इररिलेवेंट हैं, जो एमसीक्यूज का स्टैंडर्ड है उसको आप लोगों ने मीट नहीं किया, उसके अलावा कुछ कीज में मिस्टेक्स भी हैं, तो यहां पर फंस गया एसपीएससी और ये कह दिया कि बहुत कम स्टूडेंट्स ने पास किया स्क्रीनिंग टेस्ट, तो लिहाजा थ्रेश होल्ड को बहुत कम ने क्रॉस किया, अब ये दोबारा करेंगे इसको, इट विल बी रिकंडक्टेड देन हियर। अच्छी बात है, जहां तक देखा जाए तो ये एसपीएससी ने सही किया। और 3 डिमांड्स किए थे हमारे दोस्तों ने, 3 डिमांड्स किए थे एसपीएससी से, या तो टेस्ट फिर से कंडक्ट किया जाए, इट शुड बी रिकंडक्टेड, नंबर 1। नंबर 2, यहां जो थ्रेश होल्ड 50% इसको 40 पे लेकर आए, अगर ये नहीं तो नेगेटिव मार्क्स को खत्म किया जाए। तो यहां पर एसपीएससी ने क्या किया, रिकंडक्ट की बात को तस्लीम कर लिया, मान लिया। तो मेरे दोस्तों, एक तो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन यहां पर आपको आराम से नहीं बैठना चाहिए। ये नहीं कि बस शायद अब दोबारा टेस्ट होगा तो वो इजी हो जाएगा, इट विल नॉट बी टू इजी। रिमेंबर, टेस्ट को ये कहना कि टेस्ट मुश्किल था, टफ था, क्वेश्चंस मुश्किल आए, ये जहालत है, इट्स अनफेयर टू से। भाई सवाल तो मुश्किल होंगे ना, यहां पर बहुत सारे हमारे दोस्त हैं कैंडिडेट्स हैं, उनको कम करना है फॉर डिस्क्रिप्टिव, तो लिहाजा सवाल मुश्किल होंगे अभी भी, चाहे वो हिस्ट्री के हवाले से, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड में ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, इंग्लिश, तो आपको फुल तैयारी करनी है। तैयारी अभी से ही शुरू करें। हम लोग क्या समझते हैं, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, हमारे सिंधी दोस्त भाई हैं ना, वो क्या करते हैं, अभी एंजॉय करेंगे, पार्टी शार्टी एंजॉय, घूमने जाएंगे कहीं पर, मजाक मस्तियां करेंगे, और जब एसपीएससी ने फिर डेट को अनाउंस किया कि 1 हफ्ते के बाद आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, अब यहां पर फिर हिल जाएंगे, यार 5 दिन है, 6 दिन है, 4 दिन है, 3 दिन है, पढ़ेंगे जाकर 2-1 दिन से पहले। तो भाई अभी से ही आप तैयारी शुरू करें, अभी से ही। ये मत करना कि यार ये इंडियन वेबसाइट से सवाल लिए गए हैं, वहां से लिए गए, भाई जहां से भी लें, है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री, है तो करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी, आपको पढ़ना चाहिए ना। बहरहाल ये बहुत अच्छा किया एसपीएससी ने, और एसपीएससी को ना जरा सोचना भी चाहिए। एक बहुत ही बड़ा इदारा है, एक बहुत ही बड़ा सा इदारा सिंध के अंदर, जब आप कोई पेपर सेट करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो आप सोचें वहां पर, उसको चेक करें, रिव्यू करें, ये क्वेश्चंस कैसे दिए आप लोगों ने, कहीं से पेस्ट मत करें, कॉपी किया पेस्ट किया, ये काम ना किया करें, क्वेश्चंस को खुद बनाएं आप, और कोई मिस्टेक्स आप ना करें यहां पे आकर। अब इस तरह बार बार टेस्ट करते हैं आप लोग कंडक्ट, फिर दोबारा इसको आपने किया अनल, फिर दोबारा ये टेस्ट होगा, तो यहां पर फिर क्या होता है, फिर यहां सवाल उठते हैं आपके ऊपर, फिर इसलिए हमें डाउट होता है आपके ऊपर कि यहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहां पर मेरिट नहीं है, इट इज द इनकॉम्पिटेंसी एंड वीकनेस ऑफ द एसपीएससी। फिर ये सवाल तो उठेंगे ना आपके ऊपर, और इसलिए हम कहते हैं कि फेडरल के अंदर, एफपीएससी के अंदर, सीएसएस के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ, वहां सब कुछ फेयर है, ट्रांसपेरेंट है। तो एसपीएससी को ना जो उसका किरदार है, रोल है, इसको लाजमी इंप्रूव करना चाहिए। वेल, तमाम जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, कैंडिडेट्स ऑफ सीसीई 2023, यू मस्ट स्टार्ट योर स्ट्रगल, योर हार्ड वर्क फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। जहां भी ये खुश रहें, अल्लाह हाफिज।